नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जरूरी मुद्दों में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो कि जेएनयू में जो हिंसा भड़की है रामनवमी के दिन, उसी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जेएनयू के छात्र जो कि वहाँ शोध कर रहे हैं, शोध छात्र हैं, विकास गौतम जी। तो विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपने मुझे इस अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया और पिछले बार भी आपने मुझे एक विषय पर आमंत्रित किया था। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, तो पहले हमें ये बताइए कि शुरुआत पहले मतलब जेएनयू जैसे दो नामों के लिए पहचाना जाता है, या तो गुणवत्ता वाली शिक्षा हो या छात्रों के बीच हिंसा हो, ठीक है, और दोनों ही उच्च लेवल पे होती हैं। तो कहने का मतलब है अगर अभी हम गुणवत्ता वाली शिक्षा पे ना जाके आगे हिंसा पे अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जैसे सिर्फ रामनवमी के समय ही उसी समय हुई या नवदुर्गे जैसी स्टार्ट हुई थी तब से हुई, क्या मतलब शुरुआती दौर रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं मूल विषय पे जाना चाहूँगा। जैसा कि आपने बात की कि जेएनयू जाना जाता है अपनी गुणवत्ता के लिए, अपने अध्ययन और अध्यापन के लिए, और अकादमिक रूप से जो एक्सीलेंस है उसको पूरे भारत में, पूरे और विश्व में भी भली भांति प्रसिद्धि प्राप्त है। लेकिन जब बात जैसा कि मीडिया में चल रहा है, जैसा कि आपने बात की दूसरा विषय हिंसा का, तो हिंसा को लेके अब हमारे अपने मूल उसमें जाना पड़ेगा, मूल कि इसके पीछे रीजन क्या है, आखिर ये बार बार हिंसा क्यों हो रही है। तो सबसे पहले जो एक जेएनयू के बारे में जैसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक ऐसा माहौल है जिसमें आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आप दूसरों को विचारों को सुनने की बात करते हैं, एक हार्मोनी की बात करते हैं, और एक दूसरों के विचारों को रेस्पेक्ट करने की बात करते हैं। ये बातें जब आप जेएनयू में करते हैं और लोगों द्वारा सुनी जाती है तो बड़ी अच्छी लगती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एक डिसेंट का माहौल है, यहाँ पर दूसरा भी विवाद कर सकता है, बातचीत कर सकता है। तो ये सुनने में बातें अच्छी लगती हैं। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में था तब भी इस तरह की बातें, जब मैं जेएनयू आता था तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी। लेकिन जब जेएनयू आया तो उसके बाद पता चला कि ये जो बातें हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें हैं, जो एक डिसेंट की बातें हैं, और ये बातें सिर्फ एक कागजी मुहावरा बनके और पर्चों पर बातें लिखी जानी रह गई हैं। ये बातें सिर्फ जो है एक सुनने में अच्छी लगती है, मगर यथार्थ के धरातल पर इन जब बातों की चर्चा करें तो ये जो है नगण्य होती है। पूछिए नगण्य कैसे होती है, मैं इसके पीछे बताना चाहूंगा रीजन कि जो वामपंथी विचारधारा है, जो ये एक मार्क्सवादी विचारधारा है, जो पूरा जो जेएनयू में लेफ्ट का दबदबा शुरू से रहा है, उसने अपने इतर अभी तक किसी को सुना ही नहीं। और अब जब पूरे देश के साथ साथ पूरे जेएनयू में भी जब उसके एक पैरेलल एक विचार खड़ा हो रहा है, तो उस विचार से इन वामपंथियों को कष्ट हो रहा है। और जब ये जो विचार जब जैसे खड़ा हो रहा है, उसके कष्ट के फलस्वरूप ये जो है हिंसा करते हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि जो दो साल पहले जनवरी में जो एक वामपंथियों के द्वारा हिंसा हुई, उसके भी पिछले 3-4 महीने पहले भी एक हिंसा हमें देखने को मिलती है। तो सबसे मूल विषय ये है कि जब वामपंथियों को लग रहा है कि अब हमारी सत्ता जाने वाली है, हमारे विचार पे जो है विचार के अस्तित्व पे खतरा मंडराने लगा है, तो उसके रिएक्शन के परिणाम स्वरूप, बौखलाहट के परिणाम स्वरूप वामपंथी समय समय पर हिंसा करते आ रहे हैं। जी, लेकिन अभी हम इस हिंसा की बात करें तो ये शायद मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा बताया गया कि ये कावेरी हॉस्टल से शुरुआत हुई इसकी, ठीक है, और शायद एक मैस में खाने को लेकर, नॉनवेज को लेकर, तो ये क्या देखिए, जेएनयू के 18 हॉस्टलों में सभी हॉस्टलों में उस दिन नॉनवेज का मेनू था। अगर बात करें कि नॉनवेज के विषय पर ऐसा हुआ है तो ऐसा कतई नहीं हुआ है। सभी हॉस्टलों में नॉनवेज का मेनू था। समस्या यहाँ पर हवन को आई, जैसा कि जेएनयू प्रशासन की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि जब हवन हुआ तभी ये हवन जो है, एक जो रामनवमी की पूजा है, वो इन वामपंथियों को रास नहीं आई, और इस हवन का जो है विरोध इन वामपंथियों ने अपने हिंसात्मक माध्यम से किया। उसके फलस्वरूप जो है
हिंसा उत्पन्न हुई। तो जो ये एक वामपंथ के अलावा जो इतर विचार जो विश्वविद्यालय कैंपस में आ रहा है, जो एक राष्ट्रवादी विचार कैंपस में आ रहा है, उसका विरोध करने के फलस्वरूप जो है ये हिंसा वामपंथियों के द्वारा की गई। जी जी। नहीं, जैसे आपने कहा कि हवन का प्रोग्राम होना था, उससे शुरुआत हुई, तो हम थोड़ा टॉपिक से थोड़ा बाहर जाने की कोशिश करेंगे जो मुद्दे पे हमारी चर्चा चल रही है। क्या जेएनयू से जैसे अभी जो आपने कहा है धार्मिक तौर पे, जैसे आप वहाँ इतनी स्वतंत्रता है कि आप अपने धर्म की वहाँ पूजा कर सकते हैं या और दूसरे प्रोग्राम है, तो मतलब सिर्फ वहाँ हवन के लिए मतलब परमिशन थी कि आप और भी कुछ करना चाहें, जैसे चाहे वो नमाज से संबंधित यहाँ पर संबंधित हो या रमजान के दौरान में अफ्तार का कार्यक्रम रोज शाम को होता है और सारे हॉस्टलों में हो रहा है, उसमें ना किसी ने विरोध किया ना कुछ, क्योंकि वो हो रहा है, उसकी स्वतंत्रता है, तो ये तो विषय ही नहीं होता। जी, वही ना कि मतलब सबको स्वतंत्रता है कि वो अपने धार्मिक सद्भाव से जिसमें सद्भावना है वो उस हिसाब से वो अपने कार्यक्रम कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, पूरी जो है पूरी धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पर है। लेकिन वामपंथ जब उस दिन सिर्फ जब जैसा कि वहाँ के एक सफाई के एक नेता ने ओपन डिबेट में स्वीकार किया कि कावेरी हॉस्टल में हवन हुआ तो वहां पे हिंसा हुई, तो इसका तात्पर्य सीधा सा ये है कि हवन वामपंथियों को रास नहीं आया। तो जैसा कि हमें वीडियो में भी देखा, वामपंथी जो एसएफआई के लीडर थे वो पत्थर फेंकते हुए नजर आए, तरह तरह की हिंसा करते हुए नजर आए। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जो हवन रामनवमी के दिन था, एक जो धार्मिक स्वतंत्रता थी, उसका जो विरोध इन वामपंथियों ने किया, और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो तमाम प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये यही वामपंथी, और उसी चीज का इन्होंने विरोध किया। तो आप इसमें ये बताएं पहले कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने और दिल्ली पुलिस प्रशासन ने मतलब कितना इस पे काम किया है, कुछ जानकारी होगी आपको, कहाँ तक मतलब एक FIR हो चुकी है, और जो भी दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई की उम्मीद जो है हम लोग कर रहे हैं कि जिस भी जन लोगों ने जो ये हिंसा फैलाई और एक जो माहौल जो है एक बिगाड़ा है विश्वविद्यालय परिसर का, उसके खिलाफ जो है जल्द से जल्द कार्रवाई है, ऐसी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये आश्वासन आया है कि कोई भी जो है जल्द से जल्द जो है वो लोग कार्रवाई करेंगे। जी, नहीं तो अभी तक क्या है कि जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आ रही हैं, आप भी उनको देख रहे होंगे ट्विटर के द्वारा, तो कई में क्या है कि विद्यार्थी परिषद के समर्थन में है, कई पोस्टों में लेफ्ट के समर्थन में है, तो कई में ये बताया जा रहा है कि विद्यार्थी परिषद द्वारा जैसे पिछली बार दंगा भड़काया गया था या हॉस्टल में घुस के मारा था, इस बार फिर दोबारा से विद्यार्थी परिषद के लोगों ने ये सब माहौल बना के दोबारा से और फिर मर दिया लेफ्ट के ऊपर। तो इसमें मतलब क्या कितनी सत्यता हो सकती है? इन बातों में कोई सत्यता नहीं। लेफ्ट का शुरू से ही एक मंसूबा रहा है, कि योजनाबद्ध तरीके से रहा है कि किस तरीके से हिंसा की जाए और हिंसा के बाद अपने आप को जो है पीड़ित दिखाया जाए कि हम पीड़ित हुए। जबकि सबसे ज्यादा जो है पिछली बार की घटना में भी जो लेफ्ट ने हिंसा की थी, मैं खुद वहां पर था, तो किस तरीके से पत्थर वत्थर और एक जो होता है नक्सली हमला पिछली बार लेफ्ट के माध्यम से हुआ था। और दूसरा जो इन्होंने मीडिया में दिखाया कि जो है अन्य लोगों ने, अन्य दलों ने हिंसा की, मगर जो इनका जो मूल रहता है कि हिंसा भी खुद ही करनी है और पीड़ित भी खुद ही बनना है। तो ये जो अभी पिछले दिनों ये जो हिंसा हुई, इसमें अभी कोई पहचाना गया मतलब वीडियो है, उसमें पहचान हुई है कि लोग खुले तौर पे जो है पत्थर चला रहे हैं, स्टोन पेल्टिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। तो ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो सीधा सीधा दिख रहा है हिंसा करते हुए। जी, लेकिन क्या होता है कि जैसे कोई भी कैंपस हो, तो क्या है कि जैसे कई छात्र होते हैं जो राजनीति से परे से अब वहाँ शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, तो लेकिन क्या है कि जब दो गुटों के बीच में कई ऐसे छात्र भी होंगे जो जिनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, वो भी पीछे जाते हैं। ऐसा देखो, ये न्यूट्रल लोग हर जगह होते हैं और वो अपना कार्य करते हैं। कुछ लोग लाइब्रेरी में मैंने भी देखा कि उस टाइम भी पढ़ रहे थे जब पूरा ये वाकया चल रहा था, और सारे लोग कई लोग जो है अपना दैनिक कार्य कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, ये व्यक्तिगत तौर पे जाता है कि हाँ, हालांकि एक माहौल यूनिवर्सिटी कैंपसेस का
खराब होता है, एक होती है अस्थिरता कैंपस में आती है, तो इससे कहीं ना कहीं हमारा प्रभावित होता है, पढ़ाई भी प्रभावित होती है। मैं मानता हूँ इस बात को। इस तरह की घटनाएं जो है, हिंसात्मक घटनाएं शैक्षणिक परिसर में नहीं होनी चाहिए। जी जी जी। तो क्या आप उस समय वहीं मौजूद थे? मैं मतलब कैंपस के आसपास या हॉस्टल? मैं कैंपस में ही था और पूरे वाकये को मैंने। तो ये जो हिंसा भड़की कैंपस में पहले भड़की कि पहले हॉस्टल में? कैंपस में नहीं भड़की, ये सिर्फ जो है एक घटनाक्रम एक ही हॉस्टल के इर्द गिर्द था, कावेरी हॉस्टल के इर्द गिर्द था। अच्छा। उसके अलावा पूरे कैंपस में कहीं कुछ नहीं हुआ, सब जगह शांति बनी रही। ये बताएं कि जब ये घटना घट रही थी या जब हिंसा भड़क रही थी, तो क्या आप घटना स्थल पे थे, मतलब कैंपस के पास जब हो रहा था, या कावेरी हॉस्टल के पास? मैं कैंपस के पास ही था, अपने हॉस्टल में था, और यहाँ से फिर मैं उधर क्या हॉस्टल की तरफ गया तो देखा वहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में 200-300 छात्र छात्राएं आपस में जो है नारेबाजी चल रही है और वाद विवाद जो है बढ़ रहा था। नहीं, जैसे कावेरी हॉस्टल से हिंसा प्रारंभ हुई, तो क्या इसका असर और दूसरे आसपास के हॉस्टलों में नहीं वहीं तक उसी कावेरी हॉस्टल के आसपास ही जो है ना, अन्य किसी हॉस्टल में उस तरीके का माहौल नहीं था, सिर्फ वहीं पर था। जी। तो जैसे हर 2-4 महीने में कोई ना कोई खबर सुनने को मिलती है, कहीं अभी तो ये है कि 2 या 3 महीने बहुत मैक्सिमम, जब कोई बड़ी घटना होती है तब न्यूज़ बाहर आती है, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं तो आपके यहाँ काफ़ी ज़्यादा होती रहती है। लेकिन क्या कई बार क्या है कि जी जी, ये 2 चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे ग्रामीण इलाकों में, छोटे शहरी इलाकों में जो है घटनाएं हो जाती हैं, मगर उससे उतना पता नहीं चलता। जी जी, और छोटी सी खबरों में रह जाती है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जिस तरीके से प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, तो इसी वजह से जो ये मीडिया का सेंटर रहा है, तो छोटा से भी छोटा इंसिडेंट यहाँ पर पूरे देश को, जैसे छोटा से भी छोटा इंसिडेंट होता है तो वो पूरे देश में जाता है, और मीडिया बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव है। जी जी। नहीं, जैसे जो भी पिछली हिंसाएं हुई हैं या पिछली जो भी घटनाएं हुई हैं, तो क्या अभी तक उनमें कुछ छात्रों की हो या बाहरी अराजक तत्वों की हो, कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें अभी तक? अभी इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं है, क्या कार्रवाई हुई। मैं विकास जी, मैं इस हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो हिंसाएं हुई हैं, अच्छा हाँ, तो उनमें क्या है, मतलब कि प्रशासन द्वारा कुछ कार्रवाई की गई है, मतलब जैसे गिरफ्तारी होती तो क्या एक डर बैठ जाता है छात्रों में कि चलो उस हिंसा में वो लोग थे। गिरफ्तारी की सूचना तो मुझे नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रॉक्टरल इंक्वायरी और फाइन वगैरह ये सब कार्रवाई होती रही है। जी जी। तो आपने अपने विचार रखे और जेएनयू के बारे में जो हिंसा हुई उसके बारे में बताया। विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी और जेएनयू की हिंसा के बारे में बताया। आप और दर्शकों के लिए और क्या कहना चाहेंगे? क्या जी? आप दर्शकों के लिए और कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? नहीं, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो एक विश्वविद्यालय परिसर होता है, एक शैक्षणिक परिसर होता है, और यहाँ पर छात्र छात्राएं जितने भी हैं एक शिक्षा के लिए आते हैं, ताकि एक बेहतर देश को दिशा दे सके, एक बेहतर शोध कार्य निकल सके, एक बेहतर विचार निकल सके, ताकि सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, और एक संपूर्ण विकास के लिए जो है विश्वविद्यालय परिसर है, एक विचार के लिए विश्वविद्यालय परिसर है। तो इसमें जो एक आपस में सौहार्द वाली भावना बनी रहनी चाहिए, छात्रों के बीच में भी, शिक्षकों के बीच में भी, ताकि एक समाज में अच्छा संदेश जाए। जी जी जी, बिल्कुल। जैसे कि आप सबने चर्चा सुनी, हमारे साथ मौजूद हैं विकास गौतम जी, जो कि जेएनयू से शोध कर रहे हैं और विद्यार्थी परिषद के नेता भी हैं। तो अगर आपको ये चर्चा अगर एक तरफा लगती है तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पे आप भी चर्चा कर सकते हैं, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।